न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के बाद अब कई खिलाड़ियों के किस्मत के ताले खुलने वाले नीलामी में। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1348वां एपिसोड। आज 19 अक्टूबर की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और अभी तक अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी दोस्तों नीचे आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल के नए नीलामी कर्ता के हवाले से। जी हां दोस्तों, एक टाइम था जब रिचर्ड मैडले आईपीएल में नीलामी लगाते थे। उसके बाद दोस्तों हमने देखा पिछले साल की नीलामी में भी आईपीएल में एक नया ऑक्शनियर हमें मिला। अब दोस्तों रिपोर्ट यह है कि अर्चना विजया, जो कि एक टाइम पे इंडियन प्रीमियर लीग की होस्ट हुआ करती थी जब सेट मैक्स सोनी पर आईपीएल आया करता था ना, वो अब दोस्तों जो है ऑक्शनियर बन सकती है, आईपीएल में नीलामी कर्ता का रोल निभा सकती है। रिसेंटली हॉकी इंडिया लीग हुई और हॉकी इंडिया लीग में दोस्तों वो ऑक्शनियर का रोल निभाती हुई नजर आई और उनके जो वन लाइनर्स थे वो काफी ज्यादा वायरल हुए सोशल मीडिया पर। एंड दैट्स व्हाई नीलामी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अर्चना विजया को भी बीसीसीआई इन लाइन रखे हुए हैं, रडार पर रखे हुए हैं, तो इनकी भी एंट्री हो सकती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों अनिल कुंबले के हवाले से निकल कर आ रही है। केकेआर की टीम को एज ए मेंटोर अनिल कुंबले भी ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों पूरी रिपोर्ट ये है कि केकेआर के नए मेंटोर अनिल कुंबले बन सकते हैं और वो गंभीर का स्पॉट ले सकते हैं, क्योंकि राइट नाउ चंद्रकांत पंडित इनके हेड कोच है और मेंटोर के पद पर गंभीर, क्योंकि भारतीय टीम के कोच बन चुके हैं, जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में केकेआर की टीम एक बहुत बड़े कद का मेंटोर ढूंढ रही है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी सब सुने, और अनिल कुंबले वो व्यक्ति हो सकते हैं। हालांकि एक टाइम था दोस्तों जब अनिल कुंबले 2014-15 का दौर था, भारतीय टीम के कोच बनाए गए थे और उस समय विराट कोहली के साथ उनकी बनी नहीं थी। एंड दैट्स व्हाई बाद में उन्होंने खुद ने कोचिंग पद छोड़ दिया था। अब दोस्तों क्या केकेआर के साथ सब कुछ सही बैठेगा, आप बताओ कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो रचिन रविंद्र के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। रचिन रविंद्र को चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने रिटेंशन प्लान में डाला है। पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के बाद दोस्तों ये रिपोर्ट है कि अब रचिन रविंद्र भी चेन्नई सुपर किंग्स के रडार पर हैं। 11 करोड़ या तो इनको रिटेंशन अमाउंट दे दिया जाए, पहला ये सोच है कि चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट के। चांसेस कम है, लेकिन अगर नीलामी में रचिन रविंद्र गए तो इन पर आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया जाए। देखो यार, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जब ये रिटेंशन सब कुछ नहीं आया था ना, तो पहली टीमों में से एक थी जो ये चाहती थी कि छोटी नीलामी हो, बड़ी नीलामी ना हो, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स को चेन्नई सुपर किंग्स अपने रिटेन करना चाहती थी। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों रचिन रविंद्र का रिसेंटली तगड़े फॉर्म में भारतीय पिचों पर दिखना चेन्नई सुपर किंग्स को एक ल्यूक्रेटिव ऑफर दे रहा है। लेकिन पाथिराना हो गए, शायद शिवम दुबे हो गए, तीक्षणा हो गए, डैरल मिचेल हो गए, कई बड़े प्लेयर्स को चेन्नई को छोड़ना पड़ेगा और उनमें से रविंद्र को चूज करने के कितने चांसेस होंगे ये तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब यहां से बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है हॉटस्टार के हवाले से। रिसेंटली दोस्तों मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हॉटस्टार वालों का, डिज्नी वालों का और जियो वालों का एक मर्जर होने वाला है और इस मर्जर के बाद भारत की सारी स्पोर्ट्स, स्पेशली स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग पर रिलायंस का कब्जा हो जाना है। और अब उसी को लेकर बड़ी रिपोर्ट है। अगले साल का आईपीएल दोस्तों हो सकता है हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो सकता है आईपीएल जियो सिनेमा पर ना आए। क्यों? क्योंकि हॉटस्टार भी अब रिलायंस ग्रुप के अंडर ही आ जाएगा, जियो के अंडर में आ जाएगा। तो चाहे स्टार स्पोर्ट्स पर कुछ भी चले, चाहे हॉटस्टार पर कुछ भी चले, चाहे जियो पर कुछ भी चले, चाहे न्यूज स्पोर्ट्स 18 पर कुछ भी चले, ये सब कुछ दोस्तों रिलायंस का बिजनेस है, ये सब कुछ रिलायंस के अंडर में है। और हॉटस्टार अब अलग से कुछ नहीं बचा है, हॉटस्टार अब कंपटीशन नहीं बचा है, वो खुद ही रिलायंस के अंडर में आ चुका है। तो हो सकता है हॉटस्टार पर एक दफा फिर हमें आईपीएल देखने को मिले। अब ऐसा क्यों कर रहा है बीसीसीआई, या माफ कीजिए बीसीसीआई बोल रहा है, रिलायंस ऐसा क्यों कर रहा है ये भी समझ लेते हैं। ये जो जियो सिनेमा का इनका दोस्तों बिजनेस है ना, ये बेसिकली स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग का बिजनेस नहीं है। यहां पर दोस्तों जियो सिनेमा पर ये लोग फिल्में, मूवीज और ओटीटीज शोज ये सब लोग वहां पर ब्रॉडकास्ट करवाते हैं और वहां पर स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग को लेकर थोड़ा सा नीश कम हो जाती है इन लोगों की। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों हॉटस्टार, जो कि बेसिकली फेवर करता है, सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए बना हुआ है और स्टार्टिंग हॉटस्टार की इंडिया में मेनली स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के लिए हुई थी, वहां पर इसको शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी बड़े बड़े स्पोर्ट्स को हमने हॉटस्टार पर ही देखा है। हालांकि ले दे के सब रिलायंस की माया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से निकल कर आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा प्रपोजल भेजा है बीसीसीआई को और आईसीसी को। मैंने आपको कल बताया था कि 18 से 22 तारीख के बीच आईसीसी की बैठक होने वाली है और इस बैठक में चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होगी,
कैसे हाइब्रिड मॉडल को लिया जाएगा उस पर विचार होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया प्रपोजल रखा जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भाई आप पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में कराओ, फाइनल वाइनल सब, लेकिन भारतीय टीम इंडिया में ही रहेगी। जब भारत के मैच रहेंगे तो भारत फ्लाई करके, इंडिया के प्लेयर्स फ्लाई करके 2 घंटे 1.5 घंटे की फ्लाइट लेकर, चाहे जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे अमृतसर हो, सीधे आएंगे लाहौर में। सारे मैचेस इंडिया की टीम के लाहौर में किए जाएंगे और लाहौर में दोस्तों भारत खेलेगी। जब मैच खत्म होगा तो भारतीय प्लेयर्स वापस फ्लाइट पकड़कर, स्पेशल चार्टर्ड विमान पकड़कर भारत वापस आ जाएंगे। तो ये प्लान नया बनाया गया भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। हालांकि ये ज्यादा रिस्की हो सकता है क्योंकि आप फ्लाई बाय में उड़ रहे हो और पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के ऊपर से उड़ रहे हो। हालांकि कई फ्लाइट से उड़ती हैं दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर से। लेट्स सी दोस्तों क्या होता है, क्योंकि ये प्लान के ऊपर बीसीसीआई विचार कर रहा है। बीसीसीआई ने अभी इसे डिनाई नहीं किया है, तो देखते हैं इस पर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं छठवीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों, यहां से बात करते हैं। यह खबर दोस्तों निकल कर आ रही है इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज के हवाले से। 8 से 15 नवंबर के बीच 4 T20 मैचों की श्रृंखला होगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज होगी। 2 तारीख को भारतीय टीम डिपार्ट करेगी। ये T20 सीरीज होगी। हालांकि दोस्तों लगातार सवाल उठ रहे थे कि हमें फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है और उससे पहले भारत के ओडीआई मैचेस है ही नहीं, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट में हो रही है। तो इसको लेकर बीसीसीआई क्लियर कर चुका है कि जो 2023 की ओडीआई वर्ल्ड कप की जो टीम थी ना लास्ट ईयर, वैसी ही कुछ टीम बीसीसीआई बनाने की प्लानिंग करेगा और ये जो T20 मैचेस से जो प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे उनको भी कंसाइडर किया जाएगा। तो एक तरह से ये जो T20 सीरीज हो रही है ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ये एक तरह का टेस्ट है खिलाड़ियों का चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो बड़ी सीरीज है, साउथ अफ्रीका जाएंगे और साउथ अफ्रीका हमेशा चैलेंजिंग रहता है। फाइनल में भी यही लोग पहुंचे थे, हालांकि हार गए थे और हम लोग जीत गए थे। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो सरफराज खान क्या एक दफा फिर से आरसीबी में जाएंगे? साल 2023 में आखिरी बार सरफराज खान को दिल्ली की टीम ने खरीदा था और उसके बाद से सरफराज खान 2024 का आईपीएल खेले नहीं है। खराब फॉर्म के चलते हवाला देकर इनको लगातार टीमें बाहर करती रही है, लेकिन रिसेंटली न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में इन्होंने शतक लगाया और वहां से दोस्तों अब बस क्रिएट होने लगी है। विराट कोहली के साथ इनकी एक पार्टनरशिप भी थी। विराट कोहली वो पहले व्यक्ति थे, जब 2015-16 का दौर था तो सरफराज पर विराट ने भरोसा कर एज ए अनकैप्ड खिलाड़ी उनको रिटेन किया था आरसीबी की टीम में, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया था सरफराज खान का बल्ला गूंजा नहीं था। रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में चलना शुरू हुआ है और अब ऐसा लग रहा है नीलामी में जब आएंगे तो काफी बिडिंग होने वाली है। आरसीबी इनको प्राइमा फोकस जो है बिडिंग करने वाली है। तो हमें आरसीबी का एक प्लेयर यहां से टारगेट तो कम से कम पता लग गया है। अब यार बात वही है, फिर आप जब नीलामी में आते हो ना तो सभी बोली लगाते हैं और ऑक्शन में जब सभी बोली लगाते हैं तो हो कुछ भी सकता है। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों रिकी पॉन्टिंग के हवाले से निकल कर आ रही है। पंजाब किंग्स की टीम को लेकर एक और नया कोचिंग बस क्रिएट हो गया। रिकी पॉन्टिंग तो बन गए थे इनके कोच। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि दिल्ली के जेम्स होप, दिल्ली में इस समय जेम्स होप है जो कोचिंग पद निभा रहे हैं, वो दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम में आ सकते हैं, दिल्ली को छोड़ सकते हैं। जेम्स होप भी ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और रिकी पॉन्टिंग से इनकी काफी ज्यादा करीबी रही है। तो रिकी पॉन्टिंग अपने दोस्त को ला सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से अब बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है द हंड्रेड्स के हवाले से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस तरह से द हंड्रेड्स की जो टीमें हैं फ्लॉप होने के कारण अपने स्टेक्स बेच रही हैं, आईपीएल टीमें इंटरेस्टेड है। रिपोर्ट आ गई है गुजरात और आरसीबी को छोड़कर बाकी 8 आईपीएल टीमों ने माफ कीजिए इंटरेस्ट दिखाया है द हंड्रेड्स जो इंग्लैंड की लीग होती है उसमें अलग अलग टीमों में हिस्सेदारी खरीदने को लेकर। अगर ये हो जाता है दोस्तों तो ये इंग्लैंड की लीग भी वैसी हो जाएगी जैसी साउथ अफ्रीका की SA20 होती है। मेजॉरिटी ऑफ द नाम जो है दोस्तों वो आईपीएल टीमों की तरह हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों आईपीएल टीमों को आता है कि ये लीग क्रिकेट खेला और चलाया कैसे जाता है और दूसरे देश अभी उसमें एक्सपर्ट नहीं है। दैट्स व्हाई हम देख रहे हैं कि दुनिया भर की लीगों में आईपीएल टीमों की धाक बढ़ती चली जा रही है। हालांकि इसकी शुरुआत केकेआर ने की थी, क्योंकि केकेआर वो पहली और इकलौती टीम थी जो एक जमाने में सीपीएल में जाकर इन्होंने टीम खरीदी थी ट्रिबैगो नाइट राइडर्स के नाम से। अब तो खैर काफी टीमें हो गई। आगे बढ़ते हैं 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। भैया इंडिया न्यूजीलैंड टेस्ट मैच को लेकर अपडेट ले लीजिए। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा था तब तक भारत के 3 विकेट गिरे हुए थे, सरफराज सेंचुरी लगा चुके थे और लगभग भारत थोड़े से ही दूरी पर था, ट्रायल कर रहा था। इंडिया स्ट्रगल करा है डे 3 में, आज डे 4 है और भारत को आज स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर 5वां दिन सुखद बनाना हो तो स्ट्रगल इज। ये 3 दिन भर की 10 बड़ी खबरें दोस्तों। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं होगा। यूट्यूब कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय को इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब बटन नीचे हिट करके बेल आइकन